हम मुसलसल आवाम के सामने हकाइक रख रहे हैं और मुसलसल इस प्रोग्राम में रखे गए हकाइक दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मगर अब अफसोस इस बात का है कि मुल्क का मुसलसल नुकसान हो रहा है और आज जो खबर आई है उससे और ज़्यादा हुआ है। हमने आपको बताया था कि इस बात का पता होने के बावजूद और ख़ुद हुकूमती वुज़रा के इन दावों के बावजूद कि सर्दियों में गैस की शदीद कमी होगी, वक्त पर LNG के टेंडर्स नहीं किए गए, हर महीने देर की गई, हर महीने अरबों रुपए का नुकसान किया गया। दिसंबर के महीने के लिए एक साथ 6 टेंडर्स किए और नवंबर में बिड्स खोली तो $7.25 का रेट मिला, जो चंद हफ्तों पहले ही $5.5 का था, यानी 12 से 12.5% का स्लोप मिल रहा था। मगर आखिर में जाकर टेंडर किया तो 17% का स्लोप मिला, यानी 6 से 7 अरब का नुकसान एक महीने में किया गया। अक्टूबर नवंबर में नुकसान किया गया। हम मुसलसल कहते रहे कि हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए। कीमतें अगस्त के महीने से मुसलसल बढ़ रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया मुसलसल छाप रहा है, देर का नुकसान हुआ है और होगा। और आज जो सूरत हाल सामने आई है वो और तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। आज जब पाकिस्तान ने जनवरी के महीने के लिए LNG खरीदने के लिए बिड्स खोली तो पूरे महीने के लिए महंगी LNG होने के बावजूद पूरे सप्लायर्स ही नहीं मिले। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा LNG का टेंडर आज हुआ है। पाकिस्तान को जनवरी के पहले 3 हफ्तों में LNG बेचने वाला कोई नहीं मिला। टेंडर्स करने में इतनी देर की गई कि मार्केट में जनवरी के पहले 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान को इतनी महंगी कीमतों पर भी सप्लायर ही नहीं मिला, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। मगर आखिर के 10 दिनों के लिए भी जो 3 टेंडर्स मिले उनमें भी ट्रेडर्स की तरफ से 21 से 34% तक के रेट दिए गए, यानी $9 से लेकर $14 तक का रेट। मगर कतर पेट्रोलियम की तरफ से 15.3% से 17.3% के रेट्स पर 3 कार्गोज की ऑफर की वजह से पाकिस्तान और बड़े बहरान से बच गया। इस रेट पर भी पाकिस्तान को LNG $7.5 पर पड़ेगी। इससे यह भी वाज़ेह हो रहा है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में सर्दियों की पीक डिमांड में जब पाकिस्तान एक साथ 6 कार्गोज का ऑर्डर लेके गया तो दिसंबर में तो मिल गए मगर बहुत महंगे मिले। मगर जनवरी के पहले 3 हफ्तों में महंगी होने के बावजूद भी सप्लायर्स के पास LNG दस्तयाब नहीं है। खरीदार मौजूद है मगर बेचने वाला कोई नहीं है, यानी जिसने खरीदना थी वो खरीद चुका है और पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में मार्केट में गया है। ये इसलिए बाइस तशवीश है कि जनवरी में सर्दी और बढ़ जाएगी और गैस दरकार होगी, मगर शुरू के 20 दिनों के लिए LNG पाकिस्तान खरीद ही नहीं सका है, यानी गैस का बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। क्योंकि वजारत पेट्रोलियम के देर करने की वजह से एक तो गैस इंतहाई महंगी मिली और फिर ज़रूरत के मुताबिक गैस भी नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियादों पर कतर से या किसी और मुल्क से बात करके मजीद LNG का इंतजाम कर ले, क्योंकि आज ही वजारत पेट्रोलियम ने ट्वीट किया कि आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान है, जिससे गैस की तलब बढ़ जाएगी। तहम मुल्क भर में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आज ही ये ट्वीट किया और आज ही हुकूमत के देर से टेंडर करने की वजह से टर्मिनल खाली होने के बावजूद जनवरी के शुरू के 3 हफ्तों के लिए LNG ही नहीं खरीदी जा सकी, क्योंकि कोई सप्लायर नहीं था, जिससे शदीद सर्दियों में गैस ना होने की वजह से अवाम के लिए बेपनाह तकलीफ और मसाइल होंगे और फर्नेस ऑयल से और ज़्यादा बिजली पैदा करनी होगी। हम बार बार वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के गलत और ताख़ीर से फैसले अरबों रुपए के नुकसान का अलग बाइस बन रहे हैं और एक बहरान को भी जन्म दे रहे हैं और इस वक्त शदीद बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है। एक और तशवीशनाक बात यह है कि फरवरी के लिए LNG की ट्रेड इस वक्त $8.6 पर जाकर हो रही है, यानी पाकिस्तान ने फरवरी का टेंडर भी देर से किया है और जब 28 दिसंबर को बिड्स खोली जाएंगी तो डर है कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड बुलंद कीमतें मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि इनमें कमी आए, मगर इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी नजर आ रही है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से ये सवाल पूछें कि क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बुरा LNG का टेंडर हुआ है। दूसरा सवाल ये पूछें कि अब जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी कैसे पूरी होगी। तीसरा सवाल ये पूछें कि ये उनकी कैसी पॉलिसी थी कि एक तो पाकिस्तान को गैस बहुत महंगी मिली, दूसरा महंगी होने के बावजूद पूरी नहीं मिली और अवाम को शदीद सर्दियों में गैस की शदीद कमी का सामना अलग करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ये सवाल उनसे पूछे।